समझने में अगर मैं गलती से कुछ मिस्टेक कर दूं, इसलिए इस बार तुम संभाल लो, आगे से मैं देख लूंगी। देखो माँ बेटी पार्टनरशिप में काम करेंगे तभी तो विकास होगा ना। ओ पागल बाबा, देखो तुम्हारी प्यारी सी नाटक कंपनी वापस आ गई है। तारा, कहाँ गई थी तू? दादू को पता चल गया लिपस्टिक गॉगल के बारे में तो मैं फंस जाऊंगी। तारा, तारा, ए तारा। अरे तारा, क्यों झूठ बोला हमसे? अरे मेरी तारा आई थी ना, कहाँ है तारा? कोई वक्त नहीं मिली, अब तुम भी उम्मीद छोड़ी दो। बेटा देर हो जाएगी तुम्हें। हाँ नो तुम पहुंच रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे। अब आपके बर्थडे वाले दिन घर पे नहीं, यू नो ना हाउ आई एम फीलिंग राइट। अरे वो तारापीठ वाली मंदिर के पास से मैंने एक शॉर्टकट लिया, उसके चक्कर में गलत रास्ते पे निकल आया मैं, और वहाँ वो गांव की लड़की के साथ बहस भी होगी मेरी, बस लेट हो गया। इट्स ओके बेटा, टेक योर टाइम। और वैसे भी मैं खुद ही बाहर निकल रही हूँ। निकल रही है? कहाँ? निकलने की जरूरत नहीं है। नोटन माइट से बर्थडे, सारे गेस्ट आ रहे हैं, सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है। व्हाट आर यू सेइंग? दादा, माँ बाबा ठम्मी किसी की बात नहीं सुन रही है, पर इनका रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथों में है ना, सो कंट्रोल हर रिमोटली। मामा दीदा को रोको ना प्लीज, मेरे को पार्टी कैंसिल हो जाएगी और मैं अपने न्यू ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी प्लीज। अच्छा, तो आप ये नई ड्रेस की परवाह है, दीदा की नहीं? बेटा जस्ट इग्नोर देम ऑल। मुझे पता है कि तुम मेरी सिचुएशन को जरूर समझोगे। आफ्टर ऑल इस घर में सबसे समझदार तुम ही तो हो। आई एम सॉरी नोतन माँ, आज तो मैं भी नहीं समझना चाहता। आई नो आप पूरा साल ही बिजी रहती है, एक दिन तो दे दो हमारे लिए। बेटा मेरा बस चलता तो मैं कभी नहीं जाती। वो कटक वाली एस्ट्रोलॉजी मीट थी ना, मैंने तो उन्हें साफ मना कर दिया था, पर फिर आचार्य चिरंजीव भट्ट जी का खुद फोन आया था मेरे पास। वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए इस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं। यू नो ना बेटा, ही इज माय गुरुजी। वो मुझसे कह रहे थे कि उनके पास बहुत वक्त नहीं है, इसलिए आखिरी बार मुझसे मिलकर मुझे आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। अब तुम बताओ क्या करूं मैं? अब मैं क्या ही बोलूं नोतन माँ, आपने बात ऐसी कर ली। ठीक है, यू विन। मेरा समझदार बेटा। हाँ हाँ, माँ का आइडियल बेटा। सच में दादा, इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना आपने, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे लेकिन इतनी तैयारियां हो गई है, अब पार्टी कैंसिल मतलब इतना बड़ा लॉस। वो सब छोड़ो बेटा। पट्टी, तुम ये बताओ कि तुम जिस काम से गए थे वो हुआ या नहीं? ऑफ कोर्स हो गया। तारापीठ वाले मंदिर के पास प्राइम लोकेशन पे हमें अपने नए जेमस्टोन के बिजनेस के लिए जो शोरूम चाहिए उसके लिए बिल्डिंग मिल गई है। बुकिंग अमाउंट भी दे दिया है मैंने। यू नो ना, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। ये शोरूम मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे नोतरमा। What? Really? Thank you. सच में इस घर में अगर कोई मेरी केयर करता है तो वो सिर्फ तुम हो। जितनी खुशी आपको हो रही है ना, उससे कई ज्यादा मुझे हो रही है। Thank you. Okay. See you. Bye. बॉडी को घर से बाहर मत निकलने देना, और गाड़ी में तो बिल्कुल भी मत बैठने देना, वो जलकर राख हो जाएंगी। चीची, कैसी बकवास कर रही है लड़की? ऐसे सूर्यास्त के वक्त कोई मनहूस बातें करता है क्या? और वो भी मेरी बहू के बारे में। चल भाग यहाँ से। नहीं मासी, मासी मैं मजाक नहीं कर रही। मासी मैंने देखा है मासी, मैं सच कह रही हूँ मासी। अरे ओ तारा, क्या हुआ? पिशी, पिशी, वो मासी मेरी बात नहीं समझ रही है। ये कितना बड़ा खत। शंभू दादा कहाँ है? वो तो अभी तक काम से लौटा ही नहीं। अच्छा,
तुम बोधी या दोनों में से किसी का नंबर है? शंभू दादा या बोधी? शंभू का है। रुक, मैं मिला के देती हूँ। ले बात कर। हेलो दादा, बोधी को मायके से निकलने मत देना। मैंने देखा है, आग ही आग, भयानक वाली आग है। आप उन्हें गाड़ी में तो बिल्कुल भी बैठने मत देना। नहीं, ट्रेन बस कुछ भी हो सकता है। सब आधी चीजें तो मैं खुद समझ नहीं पाती। आप बोधी से कहिए कि वो वहीं रुक जाए। कौन बोल रहा है? आरा, मंदिर वाली तारा। पीछे को फोन देना जरा। हाँ। हेलो, हाँ शंभू, देखना ये तारा क्या कह रही है। पिशी, पता है ना इस लड़की का दिमाग हिला हुआ है। अरे तुम सुन ही क्यों रही है उसकी बात? तुझे पता है ना इसका जन्म किस तरह हुआ है, और इसमें माँ तारा का आशीर्वाद है। अगर इसकी बात सच हुई तो? अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ गौरी से कि आज कहीं ना निकले। हाँ तारा, शंभू मान गया। गौरी अब घर में ही रहेगी, और अब तू भी शांति से घर जा, ठीक है? थैंक यू। दौड़ा दौड़ा के 250 ग्राम वजन कम करवा दिया तुमने, पर अच्छा ही है, किसी की जान तो बच जाएगी। पहली बार इतनी मेहनत की है, अगर बेकार चली जाती ना तो पक्का वाली कट्टी कर लेती तुमसे। लिपस्टिक तुम नहीं दिलवाई थी ना, तुम इन्हें खुद खराब करती। आजकल ना तुम कुछ ज्यादा ही फिरकी ले रही हो मेरी माँ। ये खुद में क्या बड़बड़ाई जा रही है? पर सुन लो, जिस दिन मेरा हीरो मुझे वापस नजर आएगा, उस दिन अगर मेरा मेकअप खराब हुआ ना, तो मेरा गुस्सा तो तुम जानती हो ना। अरे वो नोतन माँ वाज आउट ऑफ टाउन ना, या इसीलिए मैंने पार्टी कल शिफ्ट कर दी। हाँ मैंने देखा इनविटेशन में, परी महल ना? राइट, परी महल। अरे तुम लोग तो जमींदार बन गए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हम कोई जमींदार नहीं है। जस्ट की जो मेरी थामी है ना, उन्होंने बहुत पहले एक्चुअल ओनर से ये घर खरीद लिया था। बस हमने तो उसका एक्चुअल चार्म मेंटेन किया है, द ओल्ड स्कूल चार्म। दैट्स इट। दादा जल्दी आओ, ठम्मी कब से तुम्हें ढूंढ रही है। आई थिंक शी इज नॉट वेल। व्हाट? आई विल कॉल यू बैक, वेट। वारे मेरी आलस की रानी, आज कितना पसीना बहा है ना तूने, कितनी मेहनत की है ना? वैसे एक बात बताऊं, सोते हुए तू कितनी मासूम लगती है। अरे कहाँ है तारा? बाहर निकालो उसे। बाहर निकलो तारा, हाँ बाहर निकालो। इतनी रात को कौन लोग इतना शोर मचा रहे हैं? वो भी गुस्से में लग रहे हैं। क्या हो गया दादू? मोन मेरी नींद का दुश्मन है दादू। अरे नहीं 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 नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी, मैं जाके देखता हूँ। तू कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? मैं बाहर चली गई तो क्या होगा? आ गया हमारा साला साहब। ब्रदर इन लॉ इन द हाउस, सब्स्टिट्यूट पोडो इन पे। क्या हुआ प्रतीक? माँ ने अकेले में क्यों बुलाया था तुझे? ऐसी कौन सी बात है जो अपने बेटे तक को नहीं बता सकती वो? अरे जमाई राजा, मौसी माँ ने मुझसे कहा था
कि पोता और दादी की सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इसीलिए रूम के आसपास भी कोई नहीं आना चाहिए। हमें को जो बताना होगा वो खुद बताएंगी। वैसे भी सबको अगर पता चल गया कि ये घर हमारा नहीं किसी और का है, तो बेकार में सब टेंशन में आ जाएंगे। रहने दो मासी, दादा की चुप्पी देख के इतना तो हमें भी समझ आ रहा है कि ठम्मी ने पक्का इनको कोई कसम वसम दी है कि मैं कुछ न बताए। मुझको पता है, मुझे पता है थम्मी ने प्रतीक को क्यों बुलाया है, तो खुफिया गहने का बक्सा कहाँ छुपाया है, इसे बताया है। क्यों ब्रो, इन लो सही पकड़ा ना? अरे जीजा जी, फिर तो आपने भी ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। मिला क्या गहने का बक्सा? नहीं। कॉमलेस बॉक्सी है मेरा नाम। ब्योमकेश बॉक्सी के भतीजे के बहनोई के बेटे का क्लासमेट हूं मैं किसी चीज को ढूंढने निकलूं और मुझे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को ढूंढकर उसको अपना दुल्हन बनाया। बेबी, ये आदमी मुंह खोलता ही है गोबर करने के लिए। तुम सुंदर दुल्हन ढूंढ रहे थे या मालदार ससुराल, जहाँ घर जमाई बन के बिना कोई काम धाम किए पूरी जिंदगी एक वीआईपी की तरह गुजार सके? पापा जी, लव यू टू। बाबा आप टेंशन मत कीजिए, जीजा जी के लिए परफेक्ट काम है मेरे पास। काम क्यों? अरे अभी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ढूंढने के लिए निकली हो और आपको ना मिली हो। बस ठीक उसी तरह आपको किसको ढूंढना है मेरे लिए। किसको? अरे इतनी भी क्या जल्दी जीजा जी? जल्दी तो हमें है प्रतीक, तुम्हारा फॉर एवर टाटा बाय बाय करने का। अरे रंगीला, रुको 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 रुको, पार्टी कैंसिल हो गई, लेकिन टियारा ने जिद की थी कि आइसक्रीम कैंसिल नहीं होनी चाहिए। हम सब ने तो खा ली आइसक्रीम। बेटा तू खा ले, तेरी फेवरेट चेरी के साथ है, ये ले। इस जहरीले आइसक्रीम को खाते ही स्लो पॉइजनिंग और मिशन लेट प्रतीक बासु दोनों की शुरुआत हो जाएगी। नहीं मासी, माँ, वो जो मेरा हीरो है ना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तब तक जब तक मैं उसे मिल नहीं जाती। देखो अब ये दिव्य दृष्टि वाली पावर नहीं है, तो मतलब शक्ति थोड़ी कच्ची हुई ना, तो समझने में अगर मैं गलती से कुछ मिस्टेक कर दूं, इसलिए इस बार तुम संभाल लो, आगे से मैं देख लूंगी। देखो माँ बेटी पार्टनरशिप में काम करेंगे तभी तो विकास होगा ना।